आज की क्लास में चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक न्यू टॉपिक करा रही हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर हम लीव्स के बारे में बात करें, पत्तों के बारे में बात करें, तो वो दो टाइप के होंगे। एक आपके पास सिंपल लीफ होगा और एक आपके पास कंपाउंड लीफ होगा। ठीक, अगर हम सिंपल लीफ के बारे में बात करें तो ये सिंपल लीफ है। ये जो आपने एक स्ट्रक्चर देखा था और सीखा था, ये आपके पास क्या है? सिंपल लीफ है। ये रहा आपके पास सिंपल लीफ। ठीक है, तो यहाँ तो कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। यहाँ सिंपल लीफ बोलने का मतलब है कि यहाँ पे हर एक चीज इसके पास क्या है? मिडरिब इसका प्रोमिनेंट है, जैसे होना चाहिए था वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट है। इससे जो और एडिशनल लाइंस हैं, ये मैंने आपको सिखाया था, वेन है। उससे और अगर फाइन लाइंस चलेंगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेललेट्स हो जाएगा। ये इस लीफ का टिप है और इसकी जो पूरी पेरीफेरी है दैट इज लीफ ब्लेड। और स्टेम से इस लीफ को जो पार्ट कनेक्ट करता है दैट इज पेटियोल। और बहुत ही छोटे छोटे स्पाइन लाइक लीफी अपेंडेजेस होते हैं, उसको हम लोग स्टिप्यूल कहते हैं। तो ये सब कुछ आपने सिंपल लीफ में सीखा था। उसके बाद जब हम लोग कंपाउंड लीफ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए क्या चीज है। अगर मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपको सिर्फ इतनी सी बात सीखनी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ। नंबर वन इज पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड नंबर टू इज पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ? अगर मैं किसी भी बच्चे को बोलूं ना कि आपने इमली के पत्ते को देखा होगा, आप बोलेंगे हाँ ठीक है देखा है मैं। तो उसमें आपको एक बात समझ आएगी कि अच्छा, जब हमने उसके पत्तों को देखा है तो उसमें कौन सी चीज स्पेशल है इमली के पत्ते में? तो उसमें स्पेशल क्या है कि आपको एक रैचिस, ये मैंने बहुत समझाया आपको पिछली क्लास में। जो बच्चे एब्सेंट थे लेक्चर देख लेंगे प्रीवियस, तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। यानी यहाँ पे मिडरिब जो है अभी ये मॉडिफाई हो चुका है रैचिस के फॉर्म में, और बाकी जो लीफ है ये छोटे 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 अब लीफलेट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इनको हम लोग लीफी पिन्ना कहते हैं। तो ये कंपाउंड तो है लेकिन कैसा है? पिनेटली कंपाउंड लीफ। ये बात अलग है कि अगर हम पिनेटली कंपाउंड लीफ की बात करें तो आपने नेचर में ऐसा भी देखा होगा, ऐसा भी देखा होगा, ऐसा भी देखा होगा, ऐसा भी देखा होगा और ऐसा भी देखा होगा। ठीक है, इतने टाइप के आपने क्या देख रखे हैं नेचर में? आपने तरह तरह के पिनेटली कंपाउंड लीफ देखे हैं। बोलने का मतलब ये है कि एक रैचिस के ऊपर तरह तरह से ये छोटे छोटे लीव्स जो है ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पे आधार क्या बनाया है? फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो सेक्शन है आपके पास इसका पिनेटली कंपाउंड लीफ का, फिलहाल हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम पामेटली कंपाउंड लीफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पेरीपिन्नेट है। ठीक है, तो इसको जब आप देखिएगा तो यहाँ पे आमने सामने, आमने सामने यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है? लीफी पिन्ना प्रेजेंट है। ठीक है, बोला हमने। लेकिन इसके टर्मिनल पे यानी इस पोजीशन पे कोई लीफ प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे इसको इक्वली डिवाइड करते हैं यहाँ से, तो जितने नंबर ऑफ लीव्स हमें लेफ्ट साइड में मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ लीव्स हमें राइट साइड में मिलेंगे। बस इतनी सी बात है, कुछ नया नहीं है। जो आपको दिख रहा है वही है। फिर उसके बाद पेरिपिनेट तो हमने बोला, हम यहाँ पे आई एम लगा रहे हैं। इम पेरिपिनेट मतलब नो। ठीक है, जैसे पॉसिबल का उल्टा इम्पॉसिबल बोलते हैं ना हम लोग। तो इम पेरिपिनेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम इसको कैसे इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं? ये बीच इसके सेंटर में क्या है? एक ऐसे यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बोलेंगे अच्छा ये क्या है? इम पेरिपिनेट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक जो ऐसा है ये पूरे जोड़े को, पूरी पेयरिंग को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में कैसे है? सब ने पेयर बना रखा है। ये एक जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। बोला हमने इजिली।
दूसरे वाले केस में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, लेकिन ये पेयर में नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो हमने यहाँ पे बेसिस क्या बनाया, बेस्ड ऑन पेयरिंग ऑफ लीफलेट्स। भाई लीफलेट्स अगर पेयर हैं तो हम उसको पेरिपिनेट बोलेंगे, अगर पेयर नहीं है तो हम उसको इम्पेरिपिनेट बोलेंगे। बस इसको मैंने इतनी बार रिपीट करा है, इतना ही बोलने का मतलब था, ये आप सीख चुके होंगे। ठीक है, तो ये किस आधार पे आपने सीखा है कि पेयरिंग कंप्लीट है या फिर नहीं है। अगर कंप्लीट होगा तो पेरिपिनेट, अगर नहीं कंप्लीट है तो इम्पेरिपिनेट। बस अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पिनेशन, ये भी देख के आपको एक बात समझ आ रही होगी। एक टाइप के लीफ आपने ऐसे देखे होंगे कि पहले एक रैचिस, एक एक्सिस अवेलेबल होगा। अब इसके इस साइड में एक ही लीफलेट है, जो लीफ से छोटा हो उसको लीफलेट कहते हैं। तो यहाँ पे एक लीफलेट है और यहाँ पे एक लीफलेट है, यहाँ भी एक लीफलेट है और यहाँ भी। तो कितना है, वन है। तो वन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, यूनी। तो हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड बोला, यूनिपिनेट। बहुत इजी है ये, सुपर इजी है ये, यूनिपिनेट है। अब देखिए इसका इतने से भी काम नहीं चला, तो इसने क्या किया, अच्छा हम ऐसा बोल सकते हैं, एक एक पिन्ना तो ये हो गया वन, और इसमें एक और पिन्ना हो गया तो टू, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो हो गया। तो हम इसको बोलेंगे बाइपिनेट। और एक और इससे भी टॉप लेवल का होता है ट्राइपिनेट। अब देखिए इसने क्या करा है, पहले तो एक पिन्ना ये हुआ, फिर इसने क्या किया और इसमें भी डिवाइड करा पिन्ना, और उसके ऊपर और छोटे छोटे लीव्स प्रेजेंट है। मतलब 3 बार आप इसको डिवीजन करके बनाइए, तब जाके क्या हो गया, ट्राइपिनेट हो गया। बस फर्स्ट वाले केस में हमने पेयरिंग देखा था, सेकंड वाले केस में हमने नंबर देखा है। ठीक है, कितना आसान है। अगर पेयर्ड हो तो पेरिपिनेट, अगर पेयर नहीं हो तो इम्पेरिपिनेट। उसके बाद नंबर के आधार पे अगर हम करें तो यूनी मीन्स वन, तो एक एक लीफ यहाँ पे प्रेजेंट है तो यूनिपिनेट। बाई मीन्स टू, तो अगर यहाँ पे 2 पिनेट अवेलेबल है तो बाइपिनेट। ट्राई मीन्स 3, तो अगर यहाँ पे 3 डिवीजन शो कर रहा है पिन्ना तो हम उसको ट्राइपिनेट करते हैं। तो ये हो गया। तो ये किसके बारे में हमने बात करा, पिनेटली कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आपके पास पामेटली कंपाउंड। पाम मतलब शुरू में जब लोगों ने इसको देखा ना, तो अच्छा कैसा दिख रहा है ये, जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी ने हाथ जोड़ रखा है और उसके सारे फिंगर्स यहाँ पे इसकी हथेली दिख रही है। तो उसके आधार पे इसका नाम क्या रख दिया, पाम मीन्स हथेली होता है, इसका नाम ही रख दिया पामेटली कंपाउंड लीफ। लेकिन पामेटली कंपाउंड लीफ भी कई तरह के होते हैं, ये भी सुपर इजी। सुपर इजी बोलने का मतलब ये पहले लीफ छोटा सा यहाँ पे था, उसने आगे अपने आप को ऐसे कर दिया। तो एक ही बार यहाँ पे आपके पास फोल्ड अवेलेबल है तो यूनिफोलिएट। अब एक यहाँ प्रेजेंट है, और ये पत्ते बड़े बड़े होते हैं, इसकी तरह नहीं होगा, ये पिनेटली वाले की तरह नहीं होगा। बाइफोलिएट क्या हो गया, एक यहाँ है दूसरा यहाँ है। ट्राइफोलिएट क्या हो गया कि यहाँ पे आपके पास 3 पत्ते एक साथ प्रेजेंट है, तो ये ट्राइफोलिएट हो गया आपके पास। जैसे मैं पूछूं बेलपत्र क्या है तो आप बोलेंगे ट्राइफोलिएट है ना। और आप लोग वहां पे जब चढ़ाते हैं उसको शंकर भगवान पे, तो आप जो 3 होता है ना उसको आप 1 करते हैं, तो ट्राइफोलिएट हो गया। इसी पत्ते को आप पहचान में आपने देखा हो, तो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 और क्वाड्री में 4 होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिफोलिएट बोलेंगे। ठीक है, लास्ट में आपके पास क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा भाई, 1 भी कर दिया, 2 भी कर दिया, 3 भी कर दिया, 4 भी कर दिया, तो क्या यही करते रहेंगे 100 तक। फिर एंड में बोला चलो बस बहुत हो गया, अब अगर इससे ज्यादा मिलेगा तो मल्टीफोलिएट बोलना, यूनी बाय ट्राई क्वाड्री और फिर मल्टीफोलिएट। कितना आसान है ना, इजी हो गया ये। तो आपको सिर्फ इतना सीखना था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स, नंबर 1 इज पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड नंबर 2 इज पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, क्लियर है ये। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको ये दिख रहा है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। आपको जितना दिख रहा है ना उतना ही सीखना है, उससे ज्यादा नहीं सीखना है इसे। क्लियर है ये।
यस मैम।